हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को। इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हों तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन है आपका सूरत, लखनऊ, बेलगांव, हरिपुर। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए सूरत। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो थी गरम दल तथा नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस का अध्यक्ष बने, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1972। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के शिमला में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? और आपका ऑप्शन है माइकल हर्शेल, लैम्मार्क, विलियम हर्शेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी विलियम हर्शेल। जो इस ग्रह का पता विलियम हर्शेल ने लगाया था। दूरबीन के द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हमीदा बानो बेगम। यह हुमायूं की बेगम थी। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन होगा इस सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी चामुंडा राय। चामुंडा राय जो थे ये गंग वंश के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन, एशिया का दिल किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, चित्तरंजन दास, मेघनाथ देसाई, धर्मवीर भारती। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, किसके शासन में बंगाल में भयानक अकाल आया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड लिनथिंगो। बंगाल में जो अकाल आया था ये आया था दोस्तों 1943 को 1943 ईस्वी में। इस अकाल में भयंकर अकाल में करीब करीब 30 लाख लोग भूख से तड़पकर अपनी जान गंवा दिए थे। यह जो समय था 1943 ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। अगला क्वेश्चन, 1971-72 में अमार सोनार बंगला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश। ये अमार सोनार बंगला जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के उल्लंघन का कोई भी विवाद कहाँ प्रस्तुत किया जाता है?
तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम उसको सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं या उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी। अगला क्वेश्चन, किसका उपनाम लोकहितवादी था? ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, सूर्य सेन, राजा राम मोहन राय, गोपाल हरि देशमुख। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। यह महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है? आर्टिकल 86, आर्टिकल 111, 111 या 124 या 311। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 124। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? यह सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। इस समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1873 ईस्वी में, 1873 में। अगला क्वेश्चन, शुष्क या रेतीले भूमि पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीरोफाइट। अगला क्वेश्चन, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए किस ग्रह को अधिकतम समय लगता है? और आपका ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, बृहस्पति। इसको सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 11 वर्ष 11 महीने लग जाते हैं, 11 वर्ष 11 महीने। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? गुप्त काल में हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, शिव और विष्णु। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, 1963, 1963 ईस्वी में भारत को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को मान्यता दिया था। भारत सरकार ने मोर को अद्भुत सौंदर्य के कारण 26 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने एलोवेरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन है आपका चालुक्य वंश, शुंग वंश, राष्ट्रकूट या पल्लव वंश। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज की तरफ से इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जबकि नवाब की तरफ से इस सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर को। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग 165 मीटर ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी।
अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? और आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या इंदिरा गांधी। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब 7.4, 7.4। अगला क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 14, 18, 20, 24। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 20। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किस चट्टान का अपरूप है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 52 सेकेंड, 45 सेकेंड, 65 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो सही जवाब होगा इसका 65 सेकेंड, ऑप्शन सी। देखिए, अगर राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। 1950 ईस्वी में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत तथा बंगला में मिश्र करके लिखा गया है ये। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? और आपका ऑप्शन है NH2, NH44, NH7, NH31। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NH44। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर है? कानपुर, खड़गपुर, न्यू दिल्ली, देहरादून। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देहरादून। भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है नरगिस दत्त, मधुबाला, अमृता प्रीतम, देविका रानी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देविका रानी को। देविका रानी को 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सही जवाब होगा दोस्त इसका ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में 1829। अगला क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएसए, फ्रांस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।